दोस्तों यूएस ईरान वॉर में मैसिव एस्केलेशन यूएस के द्वारा हुआ है, जिसमें आज ऑयल डिपो पे ईरान के बीच तेहरान यानी कैपिटल के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद दूर दूर तक तेहरान में मैसिव फायर, मैसिव स्मोक्स देखने मिले हैं। क्या वीडियो है, आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों ऑयल से भी ज्यादा एस्केलेशन मैं मानता हूं तब हुआ जब यूएस ने वाटर प्लांट, जी हाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया है। डीसैलिनेशन प्लांट यानी दोस्तों ये समुद्र के पानी को पीने के लिए उपयुक्त पानी मीठे पानी में कन्वर्ट करने वाला प्लांट होता है। अब दोस्तों ये बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो एक अपने आप में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के कैटेगरी में आएगा। बट एट द सेम टाइम यहां पे अगर आप देखें तो ये गल्फ कंट्रीज को टोटली वल्नरेबल एक्सपोज करके रख देता है। ये एक रेकलेस स्टेप है, क्योंकि ईरान का तो केवल 4% या 3% पानी है जो डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। वहीं अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करें तो इनका 70% से अधिक पानी ऐसे ही डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, और वो राइट अक्रॉस पर्शियन गल्फ है। यानी कि बस और बस ईरान के शाहिद ड्रोन्स उसे कभी भी खत्म कर सकते हैं। तो जब ऐसी वल्नरेबिलिटी आपकी खुद की है, आपके अलाइज की है, तो आप क्यों ये वाला वॉर शुरू करना चाहेंगे, वाटर वॉर। दोस्तों ये क्लियरली दिखा रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपने पूरे के पूरे वॉर के उद्देश्य में उसको बहुत ज्यादा झटका लगा है। वो समझ नहीं पा रहा अब करे तो करे क्या। तो जैसा भी उसे टारगेट मिल रहा है उसको उड़ा रहा है। एट द सेम टाइम गल्फ कंट्रीज बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि यदि आपने ये वॉर शुरू कर दिया, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी हफ्ते भर में कोलैप्स कर जाएगी। एंड ऑफ द डे रियाद में आज 1 करोड़ लोग रहते हैं, तो वो अननेचुरल है। दुबई में करोड़ों लोग रहते हैं, बड़ा ही अननेचुरल है। कारण है दोस्तों, वो रेगिस्तान है, वहां पे लिमिटेड वाटर है, इतने लोग नहीं रह सकते। वो इसीलिए रह पा रहे हैं क्योंकि डीसैलिनेशन प्लांट है जो उनको पानी दे रहा है। और आप वो पानी यदि उड़ा दिए तो सोचिए किस प्रकार की कैटेस्ट्रॉफी होगी। अब 1 करोड़ लोगों को पानी जहाज में तो आ नहीं सकता, तो क्या करेंगे वो। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा चैलेंज ये उनके लिए हो सकता है। दोस्तों कल ट्रंप ने, आपको याद होगा मैंने वीडियो में बताया था, उन्होंने कहा था कि आज ईरान पे ऐसा हमला होगा, जो ऐसा हमला जो मैंने अब तक सोचा नहीं था। लेकिन ईरान के बैड बिहेवियर को देखते हुए अब हम उन टारगेट्स पर हमला करेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं ऑयल डिपो पे हमला हुआ, डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नेतन्याहू ने आज ईरानियंस को कहा फ्रीडम इज नियर, और उसके बाद इस प्रकार का बड़ा सा हमला किया उनके ऑयल डिपो पे। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का मैसिव हमला हुआ है। जरा वीडियो देखिए कैसी फ्रीडम होती है जब विदेश से आती है जेट्स में लद के डेमोक्रेसी के साथ। तो आइए जरा उसको जरा देखते हैं। خیلی آدرنالین بیشتر میخوان. رفتم چایی بریزم پنجرمون شبیه صبح شد من دم پنجره بودم، پنجرمون شد صبح شد. گفتم بابا پالایشگاه تو نشنیدی؟ दोस्तों ऑयल डिपो तक हमला तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये मिलिट्री टारगेट है। एंड ऑफ द डे यही फ्यूल है जो मिलिट्री भी इस्तेमाल करती है। उनके जेट से लेके इन्हीं डिपोज से अलग अलग लॉजिस्टिक्स में वो फ्यूल यूज होता है। लेकिन दोस्तों ये जो हमला है डीसैलिनेशन प्लांट पे,
ये जो यूएस ने एलिजेडली किया एज पर ईरान, जैसा आप देख सकते हैं, जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि यूएस ने एक ब्लेटेंट डेस्परेट क्राइम किया। फ्रेश वाटर डीसैलिनेशन प्लांट केशम आइलैंड में उन्होंने हमला किया। 30 गांव हैं जिन पर इसका प्रभाव हुआ, पीने को पानी नहीं है इस गर्मी में। और उन्होंने कहा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना डेंजरस मूव है, ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यूएस ने ये प्रेसिडेंट सेट किया है, ईरान ने नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यूएस ने ये शुरुआत की है, यानी ईरान भी रिटेलिएट कर सकता है। ये राइट उनके पास अब है। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, आज ट्रंप से भी पूछा गया, आपने डीसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया, तो ट्रंप बैकफुट में आ गए, बोलने लगे अरे वो बड़े इविल लोग हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं। आज वो डीसैलिनेशन प्लांट के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। दोस्तों क्लियरली दिख रहा है क्या यहां पर हुआ है। तो दोस्तों ये क्यों इतना बड़ा, अगर आप देखें तो, मूव है डीसैलिनेशन प्लांट को हिट करना, क्योंकि टाइम एंड अगेन यही खतरा बताया जा रहा था। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं कहां पे है। 80 to 86% ड्रिंकिंग वाटर इजराइल को डीसैलिनेशन प्लांट से जाता है। खैर इजराइल तो फिर भी दूर है, लेकिन बाकी देशों का क्या, आप कुवैत की बात करें 90% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, ओमान 86%, सऊदी अरेबिया 70%, यूएई 42%, दुबई 90% प्लस। आप सोचिए इन सभी का क्या होगा जब ये डीसैलिनेशन प्लांट राइट अक्रॉस पर्शियन गल्फ है। आपको कोई महंगा मिसाइल नहीं मारना, केवल और केवल शाहिद ड्रोन्स भेजने हैं और ये डीसैलिनेशन प्लांट उड़ सकता है। सोचिए कैसी कैटास्ट्रॉफी यहां पर हो सकती है। ये ऐसी चीज थी कि इसको कोई छूना नहीं चाह रहा था, लेकिन यूएस ने ये वाला काम कर दिया है एलिजेडली। और इसके साथ अगर आप देखें तो ईरान को राइट टू रिटेलिएट है। इसके साथ दोस्तों क्या यूएस ऐसा कदम उठाता यदि उसकी खुद की ऐसी वल्नरेबिलिटी होती? बिल्कुल भी नहीं, वो सबसे पहले डील स्ट्राइक किया होता। लेकिन जब सामने में ये गल्फ पार्टनर्स हैं तो उनकी वल्नरेबिलिटी को कहीं ना कहीं यूएस ने नजरअंदाज कर दिया है, और ये सब कुछ ये लोग भी देख रहे हैं क्या यहां पर हो रहा है। तो आइए जरा डिटेल में आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ साथ दोस्तों आपको मैं बड़े गर्व के साथ बता रहा हूं, अनअकैडमी ने प्रूव किया है कि यहां पे जो एजुकेशन है सिर्फ अफोर्डेबल नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन है, जहां से रैंकर्स आते हैं। आप देख सकते हैं इन टोटल 585 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने यूपीएससी सीएससी 2025 क्रैक किया है। टॉप 10 में 8 लर्नर हैं, टॉप 50 में 32 और टॉप 100 में 65। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से अनुज अग्निहोत्री आते हैं। तो क्लियरली दोस्तों ये दिख रहा है कि कैसे एग्जाम क्रैक करना है मोस्ट अफोर्डेबल मोस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ। इतना ही नहीं दोस्तों, ताकि आप भी एग्जाम क्रैक कर सके तो आपके लिए हमने 2 दिन में 9 मार्च को स्पेशल प्रोग्राम रखा है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी में। आपको जाना है, जाके जुड़ना है, पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके इस जो हमारा शेड्यूल्ड प्रोग्राम है इसमें जुड़ जाएं, नोटिफाई मी बटन अवश्य दबा दें। तो दोस्तों आज रात को बिग एस्केलेशन हुआ। 7 मार्च 2026 को इजरायली फोर्सेस विद यूएस इन्वॉल्वमेंट ने मल्टीपल ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज अक्रॉस ईरान का कैपिटल तेहरान में उड़ाया है, जिसमें शाहरान ऑयल डिपो था, वो प्राइमरी टारगेट था। और उसके बाद जो मैसिव एक्सप्लोजन हुआ आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया। दोस्तों ये पहला डायरेक्ट अटैक है ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इस वजह से अगर आप देखें तो ईरान ने उसके बाद कहा जा रहा है इजराइल के हाइफा रिफाइनरी पे हमला किया, लेकिन इजराइल के पास दूरी है, अनलाइक सऊदी यूएई, वो तो बेहद पास में है। दोस्तों यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि देखिए हमने ऑयल रिफाइनरी के डिपो को इसलिए हिट किया क्योंकि इससे ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डैमेज करते हैं। एंड ऑफ द डे यही ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है जिससे ईरान की आईआरजीसी की जितने भी फोर्सेज हैं वो इसी ऑयल को यूज कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा ये वैलिड टारगेट है, जो कि ईरान ने भी इसी प्रकार के फैसिलिटीज को उड़ाया है, तो टिट फॉर टैट है, तो ये मोर और लेस वैलिड है। यहां पे अगर आप देखें तो ऑपरेशनल इसके साथ अब कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा ईरान वॉर है ये अब पेरिफेरल टारगेट नहीं, अब कैपिटल में जो कोर टारगेट्स हैं, क्या रिफाइनरी हो गए, क्या ऑयल डिपो हो गए, उन सब पे मूव कर रहा है। ईरान ने जो एसिमेट्रिक टैक्टिक वॉर की वेस्ट भी वही करने को तैयार है। दोस्तों इसके अंतर्गत वो चाह रहे हैं ईरान पे अंदर से ही इतना प्रेशर डाले कि वो कहीं ना कहीं टेबल पे आ जाए और जो उनको चाहिए वो प्रदान कर दे। लेकिन दोस्तों ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी से ज्यादा खतरनाक क्या है इस पूरे वॉर में? सब कोई कह रहे हैं वाटर वॉर। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पे जो हमला हुआ है वो बेहद निंदनीय है, क्योंकि ये प्योर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईरान में दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं एक आइलैंड आपको दिख रहा है, इसको मैं जूम करूं दोस्तों, इस प्रकार का है ये केशम आइलैंड। ये जो केशम आइलैंड है इसमें दोस्तों क्योंकि मेनलैंड ईरान से कटा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे 30 गांव हैं और इनके लिए पानी की निर्भरता आप देखें तो इसी प्रकार से डीसैलिनेशन प्लांट से पूर्ति इनकी पानी की होती थी। अब दोस्तों इसके ऊपर हमला किया गया,
ईरान का कहना है यूएस ने किया। सैयद अब्बास अरागाची ने कहा यह ब्लेटेंट एंड डेस्परेट क्राइम है, ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस इसको होने वाले हैं। ट्रंप से पूछा गया आपने ऐसा हमला कर दिया, तो उन्होंने कहा ये सबसे इविल लोग हैं, और फिर बहुत सारी बातें की विमेन चिल्ड्रन के बारे में, जो कि मैं बोल नहीं सकता। इस प्रकार की बातें हैं कि मतलब बड़ा ही वायलेंट उन्होंने एक्सप्लिसिट वर्णन किया। तो वो अब यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, तो मैं बोलूंगा नहीं, बस इतना कहूंगा कि टॉर्चरस थिंग्स करते हैं वो विमेन एंड चिल्ड्रन को, विमेन एंड बेबी को, और ये कंप्लेन कर रहे हैं डीसैलिनेशन प्लांट का। मुझे कुछ नहीं मालूम। दोस्तों यहां पे एक बात समझिए, देखिए ईरान का तो क्या है, केवल 3% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, लेकिन आपने जो प्रेसिडेंट यहां पे सेट किया वो कितना खतरनाक होने वाला है जरा सोचिए। एक तो अपने आप में डीसैलिनेशन प्लांट यानी वाटर को टारगेट करना वॉर क्राइम है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, लेकिन क्लियरली इसका अब कुछ रह नहीं गया है, ये सब ढकोसला बन के रह गया है। लेकिन आप जरा सोचिए, आपके जो अलाइज जो इस वॉर में आपकी मदद कर रहे हैं, उनकी किस प्रकार की निर्भरता है इसी प्रकार के डीसैलिनेशन प्लांट पे। कुवैत की 90%, ओमान की 86%, सऊदी अरेबिया 70%, 90% रियाद का पानी जुबैल डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, जो कि अगर हिट हो गया तो आप देखें तो कहा जाता है कि करीबन करीब 1 करोड़ लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा एक हफ्ते में। आप सोच रहे हैं किस प्रकार का ये क्राइसिस होगा। यूएई 42%, दुबई हेविली रिलाई करता है इसी प्रकार के डीसैलिनेशन प्लांट में। वैसे ही कतर, बहरेन 80 to 90% इसी प्रकार के डीसैलिनेशन प्लांट पे वो कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। दोस्तों यहां पे जब आपने इस प्रकार के डीसैलिनेशन प्लांट को हिट किया तो ये सब अब एक्सपोज हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप देखें तो ये प्लांट्स जो होते हैं ना, कोस्ट के किनारे बने होते हैं, लार्ज होते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इनके साथ क्या होता है, एंड ऑफ द डे एक पावर जनरेशन प्लांट होता है, जो कि यूजुअली यहाँ पे ऑयल है, गैस है, तो ऑयल और गैस बेस्ड प्लांट होता है, जो कि क्या है, एंड ऑफ द डे अगर ऑयल और गैस है तो बड़ा फ्लेमेबल है। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट्स हैं इनको उड़ाने के लिए आपको बस और बस इनके ऑयल और गैस प्लांट पे जाना है और एक शाहिद ड्रोन चलाना है। हार्डली कुछ किलोमीटर ट्रैवल करना है ड्रोन को और जाके हमला करना है। लो कॉस्ट $30,000-25,000 का ड्रोन मिलियंस ऑफ कॉस्ट की जो कीमत की है जो डीसैलिनेशन प्लांट है उनको उड़ा देगा। और उसके बाद आप जरा सोचिए, बड़ा वल्नरेबल है इस वजह से। ईरान ने अब तक रिस्ट्रेन किया था, ये डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला एक लेवरेज की तरह यूज कर रहा था, जिसमें वो कह रहा था कि देखिए हम ये कर सकते हैं, लेकिन यूएस ने ये कर दिया, तो अब ईरान को खुली चुनौती है कि करके दिखाओ। अब दोस्तों यूएस ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसको तो कुछ इसमें इट हैज नथिंग टू लूज, मेरा क्या जा रहा है, मार दो। तो क्लियरली दोस्तों ये बात ना उनके जो गल्फ पार्टनर्स है वो तो देख रहे हैं कि तुम हमारे कंधे पे बंदूक चला रहे हो और जब गोली आ रही है तो पीछे हट जाते हो, हमको गोली खानी पड़ती है। तो यहां पे दोस्तों क्या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, जरा सोचिए कि उसके बाद यदि ईरान ने वो स्टेप उठाया और गल्फ के डीसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिए, तो सोचिए क्या डिहाइड्रेशन, क्या हेल्थ एपिडेमिक आएगा। एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो कौन यहां पे सबसे ज्यादा सफर करेगा, वहां पे जो मैसिव पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं माइग्रेंट वर्कर्स की, वो सफर करेगी। जो अमीर शेख है वो ऑलरेडी पानी जमा करके रख लिए हैं, उनको ज्यादा समस्या नहीं होगी, उनके यहां पानी जमा करके ऑलरेडी सरप्लस पानी वो रख रहे हैं। लेकिन जो गरीब माइग्रेंट हैं जो इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से गए हैं, वो सबसे ज्यादा सफर करेंगे। मास इवैक्यूएशन, रेफ्यूजी फ्लोज, एक्सट्रीम हीट, दुबई रियाद की गर्मी में पानी नहीं, तो सोचिए क्या समस्या वहां पर होगी। तो इस वजह से दोस्तों ये बहुत बड़ी, अगर आप देखें तो यूएस ने जो कदम उठाया है बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेप है। एंड ऑफ द डे इसको आपको जानना होगा कि ये जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल। वाटर वॉर वाला जो जीनी था, जो कि अब तक नहीं आया था, अब ये आउट ऑफ द बॉटल है। और इसीलिए ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अरागाची साहब ने कहा कि देखिए जो अटैक है ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि आप पानी के सोर्सेज पर हमला कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट हमने नहीं सेट किया, लेकिन हां हमारे पास राइट टू रिटेलिएट है। इन शॉर्ट उन्होंने कहा जो 400 डीसैलिनेशन प्लांट है जो कि बड़े ही वल्नरेबल एंड इजी टारगेट है, उनको हम उड़ा सकते हैं। तो ये गल्फ कंट्रीज को एक मैसेज दिया, देखो तुम चाहते हो कि तुम्हें हम घुटनों पे ले आए, एक हफ्ते में तुम्हारी सोसाइटी क्रैश कर जाएगी, लोग शायद हजारों की तादाद में मरेंगे, क्या तुम तैयार हो उसके लिए। दोस्तों यहां पे ट्रंप ने जो कदम उठाया है उसके साथ ये जो रीजनल अलाइज हैं इनकी कहीं से भी अगर आप देखें जो वल्नरेबिलिटीज हैं उसका ध्यान ही नहीं रखा। मिडल ईस्ट की दोस्तों जो वाटर स्कैरसिटी है उसमें डीसैलिनेशन बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, और ऑयल स्ट्राइक्स का जो असर होता है वो तो हो सकता है 4 हफ्ते 5 हफ्ते बाद जाके इंपैक्ट आता है, क्योंकि सभी रिफाइनरीज के पास 20 दिन 25 दिन 40 दिन का स्टॉक होता है। लेकिन यहां पे तो डायरेक्टली आपके ऊपर असर आएगा और एक हफ्ते में आपकी सोसाइटी क्रैश हो जाएगी। ऐसा असर आता है जब पानी खत्म हो जाता है। ईरान की डिपेंडेंसी केवल 3% है, गल्फ कंट्रीज की 70% से ऊपर है। क्या यूएस अगर इस प्रकार की वल्नरेबिलिटी उसकी खुद की होती तो क्या वो ऐसा कदम उठाता?
ये बात आज गल्फ कंट्रीज को पूछना चाहिए, क्या यूएस ऐसा कदम उठाता जब उसकी ऐसी वल्नरेबिलिटी होती? बिल्कुल नहीं। वो सबसे पहले भागे भागे गए होते और जाके कुछ डील करके आ गए होते, उल्टा और पैसा देके आए होते। लेकिन यहां पे जो ट्रंप ने किया है, वो अपने गल्फ पार्टनर्स की वल्नरेबिलिटी को मानो जैसे कंसिडर ही नहीं किया। देख लेंगे क्या होगा, मर जाना, और क्या होगा, यही बात होगी। लोग मरेंगे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में बिना पानी के, तो यही होगा, देख लेंगे, कर लेना तुम, हम थोड़े ही, हमें थोड़ी नुकसान हो रहा है। तो ये वाली फीलिंग गल्फ पार्टनर्स भी देख रहे हैं। यदि ईरान ने रिटेलिएट किया तो पूरा रीजन सर्वाइवल क्राइसिस के थ्रू गुजरने वाला है।